हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एनालाइज करूंगी ऐश्वर्या राय के हैंड को। ये मैंने गूगल से इमेजेस ली हुई हैं इनके हैंड की। तो गूगल पे बहुत ज़्यादा क्लियर इमेजेस नहीं आती है, पर फिर भी काफ़ी हद तक ये क्लियर है। तो मैंने कुछ इमेजेस लिए हैं, उनको देख के मैं इनके हैंड को एनालाइज करूंगी। देखेंगे क्या क्या है इनके हाथ पे। जैसे कि हमको पता है सबको कि आजकल कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है इनकी मैरिड लाइफ में। तो देखेंगे कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है कि नहीं कल को फ्यूचर में, जैसे डाइवोर्स वगैरह का। तो ये सब देखेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं, पर उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपने भी अपना हैंड एनालाइज करवाना है मुझसे, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ और साथ में ईमेल एड्रेस दिया है। आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और फ़ी भी बताई हुई है। अगर आपको फ़ी ठीक लगे तो ही आप मुझे मैसेज या मेल कीजिएगा, और उसके बाद आपसे मैं आपकी हैंड की इमेजेस और क्वेश्चंस वगैरह पूछ लूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं इनके हैंड का जो साइज़ है वो क्या है। इनका जो हैंड है वो रेक्टेंगल शेप हैंड है, कंप्लीटली रेक्टेंगल शेप हैंड है। और उसके बाद इनका जो हैंड का साइज़ है वो मीडियम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं है ये। वैसे लेडी के हिसाब से इतना भी अगर हो, मतलब हाथ ज़्यादा मांस वाला हाथ नहीं है ये, बहुत ज़्यादा, तो इतना भी अगर है तो वो मीडियम में माना जाएगा। हाँ, अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होता है इनका हाथ तो फिर मैं कहती कि हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड है साइज़ के हिसाब से। पर ठीक है, मीडियम है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो भाग दौड़ वाला काम कर लेते हैं और साथ में ज़्यादा अच्छे रहते हैं प्लानिंग वाले काम में, क्योंकि इनका हैंड जो है रेक्टेंगल शेप हैंड है। तो ये प्लानिंग वाला काम, एक जगह बैठ के करने वाला काम जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अब जैसे ही हमें पता है कि एक्ट्रेस हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हासिल की है अपने इस प्रोफेशन में, तो उसका ये पता चलता है कि उसमें भाग दौड़ भी की होगी। डेफिनेटली जो एक्टर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्सर्ट करना पड़ता है। तो वो सब ये इन्होंने किया है आराम से, क्योंकि इनका जो थंब है उसका भी विल पावर जो है वो अच्छी है, लॉजिक एरिया भी अच्छा है। तो दोनों इक्वली बटे हुए हैं, तो ये चीज़ यहाँ से भी देखी जाती है। तो विल पावर अच्छी होने की वजह से क्या है कि इन्होंने ये ईजिली कर लिया, ट्रैवल वगैरह या फिर इतने मतलब घंटे की जो शूटिंग्स होती हैं वो भी इन्होंने कर ली। ओके, तो अब हम देखते हैं आगे क्या है इनके हाथ में। और इनकी फिंगर्स को देख लेते हैं। तो फिंगर्स इनकी जो है उसमें इनकी जो सन फिंगर है वो लंबी है, जुपिटर छोटी है। ज़्यादातर जितनी भी फेमस, जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं उनकी सबकी आप देखेंगे सन फिंगर आपको लंबी ही लगेगी। 98% सभी की लंबी होती है। क्यों? क्योंकि सन ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ही इनको फेम मिलेगा। एक तो सन भी स्ट्रॉन्ग होने के लिए फिंगर लंबी ज़रूरी होती है, दूसरा माउंट की भी जगह अच्छी मिलनी चाहिए, और तीसरा लाइन भी होनी चाहिए। लाइन इनके हाथ में मैंने नहीं देखी सन की, लेकिन फिंगर और माउंट से पता चल रहा है कि हाँ ये जो उनका सन है वो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, जो कि इनको चाहिए भी था। और उसके बाद क्या है कि इनकी मर्करी फिंगर भी बहुत लंबी अच्छी लेंथ लिए हुआ है। तो जो एक्टर्स होते हैं सारे, उनकी मर्करी भी अच्छी होना चाहिए, क्योंकि मर्करी हमें क्या देता है, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह जो होती है हमारी मर्करी से देखी जाती हैं, और इनके लिए ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इनकी मर्करी फिंगर अच्छी लेंथ लिए हुए है, सन के फर्स्ट फैलेंज तक आराम से पहुँच रही है। तो इन ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होती हैं। पब्लिक स्पीकिंग हो या कुछ भी ऐसे बोलना, जैसे इंटरव्यूज़ वगैरह देने, ये सब ये ईजिली कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मर्करी माउंट को भी अगर हम ध्यान से देखें तो मर्करी माउंट भी बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी जगह लिए हुए है, काफ़ी ज़्यादा। तो मर्करी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद थंब को, जैसे मैंने बताया कि थंब जो है इनका विल और लॉजिक पार्ट इक्वली बटे है, ये चीज़ है। और दूसरा, थंब की जो लेंथ है वो बहुत ही बढ़िया है। थंब की लेंथ भी अच्छी होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर थंब छोटा है तो फिर ऐसे लोगों को लोग जो है वो मानते नहीं है। मतलब जो इस तरह के लोग होते हैं जिनका थंब छोटा होता है, उनको वो लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। तो एक्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करे अपनी एक्टिंग से, लोग उनको माने, उनको फॉलो करे। तो ये थंब ही देता है। ठीक है, एक सन से भी होता है और थंब भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ में। इनका जो थंब है, मैंने दूसरी इमेज में देखा था, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, ये बिल्कुल एकदम बहुत सुंदर सा थंब है, पतला सा। तो ऐसे लोग बिल्कुल भी डोमिनेटिंग नहीं होते हैं, वो दूसरों से बहुत ही प्यार से बात करके काम करवाते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों के ऊपर जैसे अपनी ऑर्डर्स को थोपते नहीं हैं, वो रिस्पेक्ट दे के बहुत ही ढंग से दूसरों से काम करवाना पसंद करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। जैसे इनके घर में हेल्पर वगैरह हैं, उनके साथ भी इनका जो बिहेवियर रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट किस्म का रहेगा। तो ये भी एक क्वालिटी होती है। और उसके बाद थंब में जो यफ साइन बनता है वो भी बढ़िया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस इमेज में हमको ये यफ साइन दिख रहा है पूरा बनता हुआ। तो ये यफ साइन क्या बताता है कि ऐसे लोग जो होते हैं उनका बहुत ही बढ़िया बैंक बैलेंस बनता है, वो पैसे जो हैं उनके बैंक में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि खर्च होते रहेंगे, कमाते रहेंगे, खर्च होते रहेंगे। अच्छा खासा बैंक बैलेंस ऐसे लोग बना लेते हैं, तो जो कि इनके हाथ पे है।
ये देखिए हमने एक चीज़, और अब हम देख लेते हैं इनके माउंट्स को। तो माउंट्स में मकरी तो देख लिया हमने, सन भी देख लिया। जुपिटर माउंट इनका बहुत बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा जगह लिए हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैरिज का मैंने बताया था, तो उसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जिन लेडीज़ का जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो, बहुत जगह लिए हुए जैसे इनका है, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम रहती है। वैसे तो काफ़ी एम्बिशियस होती हैं और सब कुछ ये चीज़ें जैसे होती हैं कि पूरे समाज में अच्छी रिस्पेक्ट पाना और अपनी मतलब चीज़ों को, अपने गोल को पूरा करना, वो सब चीज़ें ये कर लेती हैं। पर एक फ़ीमेल के हैंड में ये प्रॉब्लम रहती है, अगर जुपिटर बड़ा हो जाए तो काफ़ी जगह ले ले, तो उसमें ये रहता है कि इन लॉज जो होते हैं वो ये समझते हैं कि जो हमारी बहू है वो घमंडी है, तो ये चीज़ का प्रॉब्लम रहता है। या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि उनको लगता है कि ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सुपीरियर दिखाती है, तो मतलब उनको ये फीलिंग आती है। तो इस वजह से क्या होता है कि रिश्ते अच्छे नहीं बन पाते हैं इन लॉज के साथ। तो जुपिटर जो है वो लेडीज़ के हाथ में मीडियम अगर हो तो वो ही ठीक माना जाता है। ज़्यादा अगर बड़ा हो जाए, ज़्यादा जगह ले ले, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती ही आती है। तो ये प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है इनके शायद इन लॉज के साथ ये दिखती भी है हमको, तो ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद इनके हाथ पे जो वीनस माउंट है वो बहुत अच्छा है, और मून भी काफ़ी बड़ा है। वीनस और मून दोनों अगर बड़े हों तो ये भी एनर्जी देते हैं बॉडी को काफ़ी ज़्यादा। वीनस एक्चुअल में ख़ास तौर पे वीनस, मून का तो इतना नहीं है, वीनस और मार्स। तो इनके जो मार्स माउंट हैं वो ठीक ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। बहुत बढ़िया मैं नहीं बोलूँगी है कि नॉर्मल है। इम्यून पावर वगैरह ऐसे लोगों की ठीक रहती है, कोई बीमारी हो तो वो भी ठीक हो जाती है। तो ये एनर्जी भी देते हैं ये दोनों माउंट मिलके बॉडी को, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और उसके बाद वीनस अगर अच्छा है तो आपको क्या होगा कि अगर आप एक्टिंग वगैरह में जाओगे, फिल्म इंडस्ट्री में, ये चीज़ वीनस देखा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। ये माउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस प्रोफेशन में, कोई भी है, आर्ट की दुनिया में है, एक्टिंग की दुनिया में है, तो या फिर लग्जरी आइटम्स अगर कोई बेच रहा है, लग्जरी बड़ी पसंद होती है ऐसे लोगों को, ठीक है, तो ये माउंट बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। तो जो ऐश्वर्या राय का बहुत ही बढ़िया है। मून भी इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, देखिए कहाँ नीचे तक मून माउंट आया हुआ है, तो मून अच्छा है। तो क्या है कि इनको, इनकी जो इमेजिनेटिव पावर है वो भी बहुत स्ट्रांग है, हाथ भी रेक्टेंगल शेप में है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब डीप थिंकिंग करने वाले इंसान हैं। तो मून अच्छा है, इस पे कोई वैसे मुझे साइन तो दिख नहीं रहा कोई ख़राब, हाँ एक लाइन ऐसे करके दिख रही है। तो ये जो लाइन होती है ये क्या कराती है, ये फॉरेन ट्रैवल भी कराती है, लेकिन ये थोड़ी बहुत एनजाइटी भी देती है इंसान को। तो अभी ऐश्वर्या राय बहुत ही ज़्यादा मतलब रिजर्व टाइप की इंसान है, तो वो अपनी बातों को बाहर नहीं निकालती। बहुत बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई हैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो वो हम जानते हैं। पर ये लाइन से पता चल रहा है कि इनको बीच बीच में कभी कभी एनजाइटी होगी ज़रूर, ठीक है। तो ये बात है। और उसके बाद देखते हैं लाइंस को। तो लाइन में हार्ट लाइन जो है इनकी यहाँ तक आ रही है। इस फोटोग्राफ में इतना नहीं दिख रहा है, पर एक और फोटोग्राफ मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें हार्ट लाइन ऐसे करके ऐसे नीचे जा रही है। ये बहुत ही डेंजरस मानी जाती है रिलेशनशिप के मामले में। अगर ऐसी हार्ट लाइन हो किसी की तो डेफिनेटली डाइवोर्स होगा ही होगा। डाइवोर्स नहीं होगा तो सेपरेशन टाइप हो जाएगी, कुछ अनबन रहेगी, या फिर शादी जो है वो तो नहीं टूटेगी पर रिलेशनशिप खराब रहेगा, मतलब हस्बैंड के साथ बहुत बहुत अच्छी नहीं बन पाएगी, या फिर इन लॉज के साथ। तो या फिर एक दो रिलेशन टूटे होने चाहिए शादी से पहले बहुत स्ट्रांग वाले, तो फिर शादी टिक पाती है। जैसे हमको पता है कि इनका सलमान खान के साथ था बड़ा अच्छा, तो लेकिन फिर बाद में टूट गया, तो उस वजह से मे भी हो सकता है कि ये वाली शादी इनकी बच जाए। लेकिन मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ उनके हाथ पे जितनी भी लाइन मुझे दिख रही है, एक तो ये है, एक ये है, तो दो लाइंस हैं, ठीक है। एक वाला तो ख़त्म हो गया, एक टूट के एक होके टूट गया, और दूसरा जो है वो इनका चल रहा है, जो इनकी शादी है चल रही है। तो फिर पॉसिबिलिटी है कि इनकी शादी ये ना टूटे, डाइवोर्स ना हो, ठीक है। तो इनकी शादी हुई है 34 की एज में, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये इस लाइन ने इनकी शादी करवाई है। ये जो लाइन थी इसमें क्या था कि ये छोटी एज में इनकी शादी होने की इंडिकेशन थी। जब ये 28-29 साल के आगे पीछे होंगी तब तो हुई नहीं शादी। लेकिन जो 34 की एज वाली जो लाइन थी, 30, ये वैसे 35 की एज तक करवा देती है ये लाइन शादी, लेकिन लेट एज में ही करवाती है। तो 35 की एज मतलब तक पहुँचते पहुँचते इनकी शादी हो चुकी थी, तो इस लाइन ने ही शादी करवाई है। और उसके बाद हम देखेंगे तो इनकी जो फेट लाइन है वो स्टार्ट होती है मून माउंट से। तो इनकी लाइफ में मतलब ऐसा रहा होगा कि
किसी अपोजिट जेंडर की वजह से इनका करियर जो है वो उसने प्रोग्रेस की होगी या करियर स्टार्ट हुआ होगा, तो अपोजिट जेंडर के लोग इनकी लाइफ में रहेंगे जो कि इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, मतलब हेल्पफुल रहेंगे इनको लेके। तो ये एक साइन है। और माइंड लाइन जो है वो पूरी मून में ढल रही है। तो माइंड लाइन अगर मून में ढल जाए तो जैसे कि इनका हाथ भी रेक्टेंगल शेप है, तो ऐसे लोग बहुत, अगेन वही बात आ गई कि बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं और ऐसे लोग ईजिली डिप्रेशन या एंजाइटी में जा सकते हैं। ये भी प्रॉब्लम रहती है। जैसे कि माइंड लाइन ऐसे करके ऐसे ढल रही है मून के अंदर, तो ये या तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको आर्ट की दुनिया में चले जाना चाहिए तो वो ठीक रहते हैं। सबसे बेस्ट रहता है राइटिंग वाली दुनिया में, जैसे कोई पोइम लिखी या कोई स्टोरी लिखी या कोई बुक लिखी, तो इस तरह का जो प्रोफेशन होता है ऐसे लोगों के लिए बहुत बेस्ट होता है। मे बी शायद ऐश्वर्या राय को भी इंटरेस्ट हो ऐसे कुछ करने का, तो अगर नहीं है तो वैसे भी वो आर्ट की दुनिया में ही है, जैसे एक्टिंग वगैरह ये सब ये आर्ट ही होता है। तो उसकी वजह से इनका ये जो चीज़ थी ये पॉजिटिवली इन्होंने और ज़्यादा मतलब कि इसको उभारा और साथ में अपना जो आर्ट है वो एक्टिंग में दिखाया और बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल की एक्ट्रेस ये बन पाई। एक जो ब्रांच है वो ऐसे भी जा रही है। तो ये दोनों जो ब्रांचेज हैं इन्होंने क्या बैलेंस बना के रखा है। ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रैक्टिकल भी होते हैं और इमोशनल भी होते हैं। तो इनका ये दोनों तरफ से ऐसा नेचर है कि ये प्रैक्टिकल भी हैं इमोशनल भी हैं। ठीक है, तो एक लाइन और दिख रही है इसके माइंड लाइन के ऊपर है एक हल्की सी ऐसे, और एक और लाइन है। तो ये जो लाइन होती है जो बड़ी वाली है ये क्या दिखाती है कि ऐसे लोग जो होते हैं उनको अपनी करियर में सेटिस्फेक्शन बड़ी मुश्किल से मिलती है। अगर ये लाइन है तो हाथ थोड़ा सा फोल्डेड है तो हो सकता है कि मतलब उसकी वजह से ये जो लाइन है ये बन रही हो। लेकिन अगर ऐसी लाइन बन रही है अगर है यहाँ पे, तो ये दिखाती है डिससेटिस्फैक्शन इन करियर। ठीक है, ऐसे इसको फ्लोटिंग लाइन बोला जाता है जो ऊपर की तरफ होती है, या फिर ये लिटिगेशन लाइन भी हो सकती है इस एरिया में। तो लिटिगेशन लाइन जो होती है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर वगैरह लगवाती है। तो ये एक चीज़ मैंने इनके हाथ में देखी। तो उसके बाद और क्या है इनके हाथ में देख लेते हैं। और इनके हाथ की जो इनकी जो लाइफ लाइन है वो बहुत बढ़िया लाइफ लाइन है। हाथ में तो इतनी एनर्जी नहीं है पर डेफिनेटली इनकी जो लाइफ लाइन है उससे पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे ये, क्योंकि ये लाइफ लाइन जो होती है वो राउंड शेप में ही अच्छी होती है। ऐसे करके कईयों की लाइफ लाइन, ज़्यादातर लोगों की आपने लाइफ लाइन ऐसी देखी होगी कि पहले सीधी है और फिर राउंड शेप में है। तो सीधी वाली जो लाइफ लाइन होती है उसमें एनर्जी लेवल कम रहता है लोगों का, वो मतलब कि थकावट फील करते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं करते। फिर उनको एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती है, काफ़ी कुछ करना पड़ता है, अच्छी डाइट लेनी पड़ती है, उसके बाद जाके वो ठीक से अपनी लाइफ को जी पाएंगे, मतलब एनर्जी से भरी लाइफ को। पर ये सब एफर्ट्स उनको करने पड़ेंगे। लेकिन जिनकी लाइफ लाइन राउंड ही हो सीधी, तो उनको इतना कुछ नहीं करना पड़ता है। वो अगर जो नॉर्मल खाना होता है वही खाएं तो उसमें भी उनको काफ़ी एनर्जी मिल जाती है। सनलाइन मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी कि कोई मिले, लेकिन सनलाइन जो होती है वो इतनी ज़्यादा मतलब डीप नहीं होती है। वो होती है तो थोड़ी लाइट ही होती है। बट डेफिनेटली ऐश्वर्या राय के हाथ में एक तो इनका रेक्टेंगल शेप हैंड है तो सनलाइन ज़रूर होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो, क्योंकि रेक्टेंगल शेप हैंड में सनलाइन होती ही होती है और होनी भी चाहिए, तभी फेम और नेम मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। तो किसी भी फोटोग्राफ में मुझे सनलाइन नहीं दिखी। अगर मैं चेक करूं तो ना ही इस इमेज में दिख रही है कोई भी सनलाइन, और ना ही इस इमेज में और ना इस इमेज में दिख रही है। 3 फोटोग्राफ्स मुझे इनकी ठीक लगी थी, 3 इमेजेस जो मैंने ली हैं गूगल से, तो पर किसी में नहीं दिख रही है, पर डेफिनेटली सनलाइन ज़रूर होगी। तो ये रही ऐश्वर्या राय की हैंड की एनालिसिस जो मैंने की। आप आई होप आपको पसंद आई हो। जितना भी मुझे दिख रहा है मैंने सिर्फ उतना ही देखा। मेरा ये नहीं है कि ये ज़बरदस्ती बनाना कि ये देखिए ये लाइन आ गई वो लाइन आ गई। जैसे कि मैं काफ़ी सारे लोगों का देखती हूँ जिन्होंने बनाया होते हैं वीडियोज़ ऐसे, वो लाइन होती भी नहीं है तब भी वो ज़बरदस्ती कहते हैं ये लाइन है, ये ऐसे है वैसे। तो अगर मैंने बताया भी है तो मैंने ये बोल के बताया कि अगर हुई तो, क्योंकि कभी इतनी दूर से जो इमेज ली है साफ़ नहीं होती है, तो कोई ऐसा लगता है कि ऐसी लाइन है, तो अगर वैसा कुछ हुआ तो फिर वो चीज़ें होंगी जो मैंने बोली हैं। तो आई होप अच्छी लगी हो आपको ये एनालिसिस। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।